हनुमान, ये क्या? मेरा पुत्र हनुमान रो रहा है। कितने असुरों को परास्त करने वाला हनुमान, सारी सृष्टि के संकट हरने वाला हनुमान रो रहा है। पिताश्री, अपनों की पीड़ा अपनी पीड़ा से भी अधिक दुख देती है। यदि कुछ क्षण और विलंब हो गया होता तो। पुत्र, जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान। देखो, सकुशल हूं मैं, अब कैसी चिंता। ये ध्वज, वो भी उल्टा, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। मात्र गिरा ही तो है, इसमें अपशकुन कैसा? इस प्रकार की घटनाएं संकेत होती है भविष्य में होने वाले अच्छे बुरे समय का। इस राजकीय ध्वज का इस प्रकार उल्टा गिरना, वो भी राजा के ऊपर, ये तो अशुभ संकेत है भविष्य में होने वाली अनहोनी का। अंजना, तुम छोटी छोटी बातों पे भयभीत हो जाती हो। ये तो मात्र एक संयोग था। मैं घायल हो जाता यदि हनुमान समय रहते नहीं आता तो। आओ हनुमान, पिता पुत्र मिलकर निकालते हैं इस ध्वज को। चलो हनुमान। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जिसके ध्वज वाहक हनुमान, उसका कौन घटाए मान। संकट मोचन सेवक जिसके, उस पर संकट आए कैसे। ढाल बने जिसके हनुमान, उसका सदा रहे कल्याण। मारुति जिसकी करते चिंता, उसका बाल कौन करे बंका। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुमने अपने
अपने पिताश्री की रक्षा की। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अरे हाँ, ये तो बताओ वहाँ देव सभा में क्या हुआ? तुमने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक की या नहीं? वो माँ, मैंने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उनके स्थान पर स्थापित कर दी है। और कालदेव से भेंट हुई? हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ, कालदेव से मिला था और मित्र हनुमान! हनुमान! मित्र हनुमान! तुम हो गए मित्र? मित्र हनुमान, कुछ समय हमसे भी मिल लिया करो। चलो, आज बहुत दिनों के पश्चात क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। हो, तुम नहीं रहते हो तो क्रीड़ा में मन ही नहीं लगता। नहीं, मेरा मन नहीं है। जाओ पुत्र, मित्रों के लिए भी कुछ समय निकाल लो। क्रीड़ा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जी पिताश्री। हनुमान 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 स्वीकार करिए मेरा शेष। रुक जाओ दशानन, रुक जाओ। मत रोकिए मुझे गुरुदेव। मैं तब तक महादेव के चरणों में शीश अर्पण करता रहूंगा जब तक मेरी में मृत ना हो जाए। शांत हो जाओ लंकेश। शांत हो जाओ। अपमान की ज्वाला से मेरा हृदय धधक रहा है और आप कहते हैं शांत हो जाऊं। अमृत चाहिए मुझे। लंकेश, कमल पुष्प सरोवर में ही खिलते हैं, चट्टानों पर नहीं। सदैव बल और छल ही काम नहीं आते लंकेश। महातपस्वी हो तुम। अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं तुमने अपनी तपस्या से। पुनः तपस्या करो, प्रसन्न कर दो ब्रह्मदेव को, तुम्हें अमृत अवश्य प्राप्त होगा। इससे उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं है लंकेश। यदि यह सत्य है तो घोर तपस्या करेगा रावण और महादेव की सान ब्रह्मदेव को विवश कर देगा कि वो लंकेश दशानन रावण को अमृत दे ही दे। मित्रों, अब तो बताओ कि हम कौन सी क्रीड़ा का आनंद लेंगे? कहो तो लुपा छुपी का खेल खेले। किंतु बंदूक प्रहार कैसा रहेगा? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। हम सब मल्लयुद्ध करें, हम भी तो बड़े हो गए हैं। आज हमारा मित्र हनुमान किन विचारों में खोया है? कोई समस्या है क्या हनुमान? हाँ मित्र, बताओ, कोई चिंता सता रही है क्या? हनुमान, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। मित्र बड़े ही काम आते हैं। जो बात तुम किसी अन्य से नहीं कह सकते, वो अपने मित्रों से तो कह ही सकते हो। बोलो हनुमान। यदि हल होता तो मैं अब तक इस समस्या का निदान कर ही लेता। तुमने तो ना जाने कितनी समस्याओं को हल किया है। हो सकता है हम सब भी मिलकर तुम्हारी समस्या का हल निकाल लें। नील जैसा ज्ञानी महाराज जो है हमारे पास। बताओ वत्स, क्या समस्या है तुम्हारी? हर समस्या का निदान है नील बाबा के पास।
यदि मेरी माँ और पिताश्री को ये बात ज्ञात हो गई तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता। चिंता मत करो वत्स, तुम्हारी समस्या मेरे और मेरे इन शिष्यों के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाएगी। तुम निश्चिंत होकर अपनी बात बोलो पुत्र। ज्ञानी बाबा, मेरी समस्या ये है कि मुझे 2 स्वप्न आते हैं। समस्या तो बड़ी गंभीर है वत्स, मुझे चिंतन करना होगा। तो आइए ज्ञानी बाबा, विराजिए। कुछ हल मिला ऋषिवर? नील बाबा के पास सभी समस्याओं का हल है और वो है ऋषिवर मतंग। ऋषिवर मतंग तो त्रिकालदर्शी हैं। वो तुम्हारे इस भयानक स्वप्न के बारे में कुछ ना कुछ बता ही देंगे। कालदेव के दंड के विषय में कुछ ना कुछ तो इंगित कर ही देंगे। तो अभी चलते हैं ऋषिवर मतंग के पास। चले? हाँ, चलो। शांत, किंतु ऋषिवर मतंग ध्यान मग्न है। उनका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। कालदेव ना जाने क्या दंड देंगे। मेरे स्वप्न का क्या अर्थ है? कहीं मेरे परिजनों पर तो कोई संकट नहीं है? मेरी दुविधा दूर कर दे ऋषिवर तो उचित है। हनुमान, आओ पुत्र। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, वो हम कालदेव क्या दंड देंगे? 2 स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, यही सोचकर चिंतित होना हनुमान। इन्हें तो सब ज्ञात है। ऋषिवर मतंग अवश्य हनुमान की दुविधा मिटा देंगे। तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है पुत्र हनुमान। स्वप्न कभी कभी भविष्य का दर्पण होता है। तुम्हारा स्वप्न भविष्य में आने वाले संकट का संकेत है पुत्र। ऋषिवर मतंग, मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मेरे कारण मेरे प्रियजनों को कोई कष्ट नहीं होगा ना? ऋषिवर मतंग, आपका मोह मेरी और चिंता बढ़ा रहा है। बताइए ना, क्या छुपा हुआ है भविष्य के गर्भ में? हनुमान, छत्र लगा लो तो धूप से रक्षा होती है। जल भंडारण करके चलो तो मरुथल भी पार कर सकते हो। समय रहते ही उपाय कर लोगे तो संकट से मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा काल का दंड तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। कितना भयंकर होता है काल का दंड, जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकता है हनुमान। ये तो सत्य है महाराज कालदेव, किंतु आपने क्या सोचा है दंड के विषय में? चित्रगुप्त जी, आप भविष्य संहिता में देखकर बताइए कि हनुमान के परिवार में किसकी मृत्यु निकट भविष्य में होने वाली है।
आपको तो सब ज्ञात है, तो आप ही कोई उपाय बताइए। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर मतंग। मैं कोई भी उपाय करने को प्रस्तुत हूँ। उपाय मात्र एक है। मृत्युंजय महादेव की शरण। भले ही हनुमान किसी के भी शरण में चला जाए, किसी की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करे, किंतु काल के दंड से कोई भी नहीं बचा पाएगा उसे। नियम है तो यम है, अड़िग है यम का नियम। बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। प्रभु, अभी किसी की मृत्यु का योग नहीं है हनुमान के परिवार में। नहीं, यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव? कहीं आप अकाल मृत्यु की? अकाल मृत्यु। समस्त जीवधारा काल के हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे काल चलेगा वैसे ही उन्हें चलना होता है। किसी की आयु भले ही पूर्ण ना हुई हो, अकाल मृत्यु के द्वारा किसी की भी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार है कालदेव के पास। मृत्युंजय महादेव। हाँ हनुमान, मृत्युंजय महादेव मृत्यु जैसे महासंकट से मुक्ति दिला देते हैं। वही तुम्हें भी संकट से उबार सकते हैं पुत्र। ऋषिवर, क्या मेरे परिवार पे कोई बड़ा संकट आने वाला है? मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु। हनुमान के पिता की हनुमान के पिता की। हाँ हनुमान, संकेत तो संकट के ही हैं। आदि व्याधि, अकाल मृत्यु, हर प्रकार के संकट हर लेते हैं मृत्युंजय महादेव। अच्छा मृत्युंजय महादेव कैलाशवासी महादेव से भिन्न है तो वही महादेव पुत्र, किंतु कैलाश धाम हर भक्त तो नहीं जा सकता ना पुत्र। इसलिए उस स्थान पर महादेव अपनी सभी शक्तियों के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। इसी प्रकार अनेक देवी देवता विभिन्न स्थानों पर किसी न किसी लीला के द्वारा अपने अपने अंश के रूप में भक्तों के कल्याण के लिए स्थित हुए। तो क्या उस स्थान पर भी भगवान शिव जी की लीला हुई थी? हाँ पुत्र, उनका ये मृत्युंजय महादेव नाम एक बालक के कारण पड़ा। एक बालक के कारण? एक बालक? ऋषिवर, आप मुझे उस बालक की कथा सुनाइए। कदाचित वो सुनने से मुझे कोई उचित मार्ग मिल जाए। अच्छा सुनाता हूँ। आओ उस वृक्ष की ओर चलते हैं। बालक, आदिकाल में एक बहुत बड़े तेजस्वी ऋषि थे, मृकंडु। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, जब वे अपनी कुटिया के प्रांगण में ध्यान लगाए हुए बैठे थे, तो उनकी पत्नी मरुदमती पौधों को जल दे रही। जहां ऋषि पत्नी पौधों को पानी दे रही थी, वहीं कुछ बालक क्रीड़ा कर रहे थे, जिन्हें देखकर ऋषि पत्नी को अपनी संतानहीनता का दुख होने लगा। अरे यहाँ दो।
मरुदमती, मरुदमती, क्या हुआ प्रिय? ये जल तो यूं ही व्यर्थ में बह रहा है। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं मरुदमती। हे प्रभु, उस व्यर्थ बहते हुए जल की भांति ही मेरा जीवन भी व्यर्थ ही निकला जा रहा है। हे देवेश्वर, व्यर्थ होता है वो पौधा जिसमें पुष्प ना खिले। कोई मोल नहीं ऐसे वृक्ष का जिसमें फल न लगे। क्यों दिया आपने मुझे ऐसा व्यर्थ जीवन प्रभु? इससे तो अच्छा होता कि आपने मुझे ये जीवन ही नहीं दिया होता। मरुदमती, उठो प्रिय। मरुदमती, दुखी मत हो प्रिय। देखना, उन क्रीड़ा कर रहे बालकों की भांति एक दिन हमारा भी बालक होगा, जो तुम्हारे सोने आंचल को अपनी किलकारियों से भर देगा। कैसे होगा? कब होगा स्वामी? इतने वर्ष व्यतीत हो गए यही सुनते सुनते। अब तो आयु भी पार हो चली है। प्रिय, तुम देखना, ये महादेव ही हमारी बिगड़ी बनाएंगे। यदि ये चाहें तो मरुथल से भी जल निकाल दें, चट्टानों में भी पुष्प खिला दें। मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है, और तुमने भी तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा की है। अब मैं इनकी प्रसन्नता के लिए घोर तप करूंगा। ये भोलेनाथ अवश्य ही अपने प्रसाद से तुम्हारा आंचल भर देंगे। हाँ, मेरी माँ भी मुझे कभी कभी कहती है कि मैं भी भोले बाबा का ही प्रसाद हूँ। और फिर क्या हुआ? क्या भोले बाबा ने उन्हें संतान का वरदान दिया? हनुमान, तुम्हारे भोले बाबा तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने ऋषि मृकंडू को भी वरदान दिया, किंतु वरदान सहजता से नहीं मिलता। उसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो भी बहती हुई झील में एक पांव पर खड़े रह गए। एक पांव पर? हाँ, वर्षा, धूप, शीत, कुछ भी हो, उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दिन निकले, मास व्यतीत हुए, ऋतुएं परिवर्तित हुई। वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात अंततः वो दिन भी आ गया जब उनकी तपस्या अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए ऋषिवर मृकंडू।
हे शिव शंकर, आज आपने सुन ही ली इस दीन की पुकार प्रभु। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो दीनानाथ, आपकी जय जयकार हो। ऋषिवर मृकंडू, आपकी तपस्या सफल हुई। कहिए, क्या अभिलाषा है? हे देवेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो सबके हृदय में वास करते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है प्रभु। किंतु इच्छित वर तो आपको प्रकट करना ही होगा ऋषिवर। हे प्रभु, ना तो मुझे धन संपदा की इच्छा है और ना ही राजपाट की अभिलाषा, मात्र एक संतान का वरदान दे दीजिए प्रभु। ऋषिवर मृकंडू, आप संसार का कोई भी अन्य सुख मांग लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा, किंतु आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। आप तो सर्व समर्थ हैं प्रभु, किंतु यदि भाग्य की ही बात है तो उसे अपने कर्म और तपस्या से परिवर्तित किया जा सकता है प्रभु। मैं और घोर तप करूंगा भगवान, मुझे तपोफल के रूप में मात्र संतान की अभिलाषा है। आपको और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप तपोफल के अधिकारी हैं। मैं आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दूंगा, किंतु क्या प्रभु? ऋषिवर, आपको दीर्घायु पुत्र एवं तेजस्वी पुत्र में से एक विकल्प का चुनाव करना होगा। दीर्घायु पुत्र चुनेंगे तो वो कदाचित तेजहीन हो, दुर्बल हो। तेजस्वी पुत्र चुनेंगे तो उसकी आयु कम होगी। अच्छा, फिर क्या चुना ऋषिवर मृकंडू ने, दीर्घायु पुत्र या तेजस्वी पुत्र? अच्छा, तुम सब बताओ, उन्होंने क्या चुना होगा? तेजस्वी पुत्र, जो विद्वान और अपने कर्मों से अपनी एवं अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाए, जिस पर माता पिता को गर्व हो, या दीर्घायु पुत्र, जो बहुत लंबे समय तक जीवित तो रहे किंतु अयोग्य हो, दुर्बल हो? मैं बताता हूँ ऋषिवर, हर माता पिता अपने पुत्र को चिरंजीवी भवः का आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उसने मुकंडू ऋषि ने उन्हें दीर्घायु पुत्र का ही आशीर्वाद दिया होगा। आशीर्वाद देते हैं। तुम क्या सोच रहे हो हनुमान? मेरी माँ ने मुझे सदैव सीख दी है कि सत्कर्म और सद्गुणों से बड़ा और कुछ नहीं होता है। अपनी तेज और अपनी ऊर्जा से सबकी सहायता करो। मेरे पिताश्री ने भी मुझे सीख दी है कि भले ही पुष्प केवल एक दिन के लिए ही खिलता हो, किंतु वो अपनी सुगंध से सबको आनंदित कर देता है। अतः मुझे प्रतीत होता है कि स्वयं मृकंडू जी ने अवश्य तेजस्वी पुत्र की ही कामना की होगी। हनुमान, तुम्हारा कथन सत्य है। ऋषि मृकंडू ने भी गहरे विचार और मंथन के पश्चात यही विकल्प चुना था। प्रभु, तेजस्विता की आयु अनंत होती है। पुत्र यदि तेजस्वी होगा तो अल्प जीवन में ही उन्नति के चरम को स्पर्श कर लेगा। अपनी कीर्ति से जगत के लिए स्मरणीय बन जाएगा। प्रभु, दीर्घायु पुत्र यदि तेजहीन है तो उसका जीवन व्यर्थ है। प्रभु, उसके जीवन काल में ही जगत उसे विस्मृत कर देगा। हे प्रभु, मुझे तेजस्वी पुत्र की ही कामना है। तथास्तु। हाँ, तेजस्विता ही सार्थक होती है। मैं भी अपने माता पिता का तेजस्वी पुत्र बनूंगा। मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। तुम सब अपने माता पिता के तेजस्वी पुत्र बनना, किंतु पहले पूरी कथा तो सुन लो मित्रों। फिर क्या हुआ ऋषिवर? फिर कुछ समय के पश्चात मृकंडू ऋषि एक पुत्र के पिता बन गए। उनकी पत्नी पुत्र को पाकर सारा दुख भुला बैठी।
बड़े प्रेम से उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा मार्कंडे। मार्कंडे? हाँ, तेजस्वी पुत्र मार्कंडे, जिसकी कुंडली बनाने के लिए स्वयं देवर्षि नारद पधारे थे। बालक मार्कंडे, तुम बहुत भाग्यवान हो। स्वयं देवर्षि तुम्हारी कुंडली बना रहे हैं। ये हो गए शिशु के ग्रह गोचर। नारायण नारायण। ऋषिवर में कंडू, सूर्यदेव के समान तेजस्वी है आपका पुत्र मार्कंडे। कार्तिक मुनियों की भांति ही विद्वान होगा ही। हाँ देवर्षि, इसका चौड़ा ललाट, इसकी उभरी हुई ये नासिका इसके तेजस्वी होने का प्रमाण है। ईश्वर इसे दीर्घायु प्रदान करे। देवर्षि, आपके मस्तक पर ये चिंता की रेखाएं? सूर्य को अनायास ही ग्रहण लग जाए तो चिंता तो होती है ऋषिवर। कुंडली के अनुसार मार्कंडे अल्पायु का बालक है। अल्पायु? ठीक से देखिए देवश्री, कहीं आपकी गणना में कोई त्रुटि? कोई त्रुटि नहीं है देवी। मार्कंडे की आयु मात्र 10 वर्ष की है। महादेव ने स्वयं मुझे माता का सुख प्रदान किया है। वो इतने शीघ्र मेरा आंचल सुना नहीं कर सकते। मेरे प्रभु इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। महादेव इतने निष्ठुर नहीं है मरुदमती। हमारे भाग्य में तो संतान का सुख था ही नहीं। वो तो ईश्वर की कृपा है जो हमें ये आशीर्वाद प्रदान हुआ। किंतु क्या स्वामी? महादेव ने मुझसे कहा था, दीर्घायु अथवा तेजस्वी पुत्र में से मुझे किसी एक को चुनना होगा, और मैंने तेजस्वी पुत्र को चुना। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आयु इतनी अधिक अल्प होगी। मात्र 10 वर्ष। मात्र 10 वर्ष? एक एक दिन गिनते हुए बिताने होंगे ये 10 वर्ष। मात्र के सुख के साथ हर क्षण अपने पुत्र से बिछड़ने का आभास। ये वरदान है या अभिशाप? ये कैसा वरदान हुआ ऋषिवर? इतनी अल्पायु, मात्र 10 वर्ष। 10 वर्ष तो बाल्यावस्था में ही निकल जाते हैं। 10 वर्ष की अल्पायु में कोई कैसे हो सकता है तेजस्वी बालक? क्या सेवा कर पाए होंगे वो अपने माता पिता की? बालकों, मार्कंडे वास्तव में ही बहुत तेजस्वी बालक था। 3 से 5 वर्ष की आयु में उसने अपने पिता से समस्त वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माता के आंचल का सुनापन मिट गया था। पिता को भी एक ध्येय मिल गया था। उनके जीवन को जैसे एक नई दिशा मिल गई थी, एक बालक के आने से। एक और मार्कंडे का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उनकी माता मरुदमती की ममता भी पुत्र के लिए बढ़ती जा रही थी।
मानो उपवन खिल उठे थे ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी के। 5 वर्ष का मार्कंडेय अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। दौड़कर पुष्प लेकर आता पूजा के लिए, यज्ञ की वेदी सजाता, माँ से पहले ही भागकर जल लेकर आता। अपनी माता पिता की सेवा में उसे बहुत आनंद आ रहा था। मरुदमती, मरुदमती शीघ्र बाहर आइए। सत्य है ऋषिवर, अपने माता पिता की सेवा करने में तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? किंतु अब मार्कंडेय जी के पास तो केवल 5 वर्ष बचे थे ऋषिवर, फिर क्या हुआ?